शारदा विश्वविद्यालय आगरा द्वारा ओपन हाउस सेशन 1 में आयोजित किया। शारदा विश्वविद्यालय आगरा द्वारा ओपन हाउस सेशन 1 होटल में डोमेन एक्सपर्ट का शनिवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 100 से अधिक 12th पास अभ्यर्थी और उनके माता पिता ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों के करियर को लेकर उनके सभी प्रकार के प्रश्नों को डिस्कस किया गया। प्रोग्राम में शारदा विश्वविद्यालय आगरा के कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर शिवम प्रताप सिंह और प्रियदर्शी के द्वारा स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए आवश्यक नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और डाटा एनालिसिस जैसे विभिन्न पाठ्यक्रमों को लेकर अपने अनुभव साझा किए। शारदा विश्वविद्यालय के डायरेक्टर आउटरीच श्री साइबल चटर्जी के द्वारा शारदा विश्वविद्यालय आगरा के पाठ्यक्रम, गुणवत्ता और नवाचार के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। डायरेक्टर आउटरीच महोदय ने स्टूडेंट्स और माता पिता के सभी सवालों के उत्तर देते हुए उनके लिए सकारात्मक सॉल्यूशन दिए और शारदा विश्वविद्यालय आगरा में प्रवेश लेने पर 20% स्कॉलरशिप का ऑन स्पॉट प्रावधान किया। माता पिता और स्टूडेंट्स ने प्रोग्राम की सराहना करते हुए कहा कि हमें भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, जो काफी ज्ञानवर्धक, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला एवं प्रशंसनीय है। प्रोग्राम का संचालन नितिन भार्गव एवं आतिफ अतीक सिद्दीकी, क्षेत्रीय प्रबंधक आउटरीच सुमित यादव, असिस्टेंट मैनेजर के द्वारा किया गया। ओपन हाउस सेशन के सफल आयोजन पर शारदा विश्वविद्यालय आगरा के माननीय चांसलर पी.के. गुप्ता, प्रो चांसलर वाई.के. गुप्ता और वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जयंती रंजन ने बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की। एक कैंपस है नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, दूसरी कैंपस आगरा में है और तीसरी कैंपस उज्बेकिस्तान में है। एंड हिंदुस्तान कॉलेज अपना ही कॉलेज है जो AKTU के अंडर आते हैं, और शारदा वर्ल्ड स्कूल जो इंडिया में मुझे लगता है सबसे बच्चों के लिए फ्रॉम K-12 से यह है ओपन हाउस। ओपन हाउस मतलब बच्चों को जो परेशानियां आती हैं 12वीं के बाद, चाहे कौन सा स्ट्रीम चूज करेंगे, कौन सा कॉलेज चूज करेंगे, शारदा यूनिवर्सिटी क्यों चूज करना है, वो सब समझाने के लिए आज हम लोग सब मिलकर एकत्रित हुए हैं। मेरे साथ एमिनेंट फैकल्टीज शारदा विश्वविद्यालय के आए हुए हैं, वो लोग भी अपना मार्गदर्शन देंगे। उनका जो वास्ट एक्सपीरियंस है उसमें इन डिटेल समझाएंगे। एंड शारदा के बारे में बोलने के लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, शारदा में हम लोगों का एक पंच वर्ड है, द वर्ल्ड इज हियर वेयर आर यू। तो इसका मतलब है क्योंकि आज का डेट में शारदा विश्वविद्यालय में 95 कंट्रीज का बच्चा पढ़ रहे हैं। अपना इंडिया में 29 स्टेट है, 29 स्टेट से बच्चे इधर पढ़ रहे हैं। NIRF रैंकिंग में हम लोग 86 में हैं। और आज हम लोग शारदा विश्वविद्यालय आगरा को बताने के लिए कि आगरा और एक कैंपस आ गया है शारदा विश्वविद्यालय का, जिसमें एमिनेंट फैकल्टी द्वारा प्रॉपर डेडिकेशन के साथ बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है उसका जो स्तर है बहुत ही हाई स्टैंडर्ड से समझाया जाता है। एंड शारदा विश्वविद्यालय आगरा में एक्स्ट्रा कैरिकुलर, को कैरिकुलर पे ध्यान दिया जाता है अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स। एंड एंड ऑफ द डे एक ही चीज़ बोलूँगा कि शारदा विश्वविद्यालय ऑल टाइम बच्चों के हित के लिए कार्यरत है और आगे भी कार्यरत रहेंगे। सर वन क्वेश्चन सर अबाउट ऑल स्टूडेंट सर, +2 के बाद जाकर के सर इस समय एक ऐसा कल्चर डेवलप हो गया है कि बच्चे एकेडमिक जॉब और स्टार्टअप इसके पीछे सर बड़े कंफ्यूज रहते हैं। अगर एक फैमिली में मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो बच्चों से कहता है गवर्नमेंट में बच्चे कर रहे हैं सर आप तो बिजनेस करके लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे, कैसे सजेस्ट करेंगे, हाउ कैन ही चूज? ये लॉट ऑफ सर इसमें प्लेटफॉर्म है कि वो चूज नहीं कर पा रहा है बच्चा, सर कैसे करेंगे? देखिए, इसमें मैं शारदा के यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे एक ही चीज़ बोलूँगा, हम लोग बच्चे जब पास आउट होके जाते हैं उसको जॉब रेडी नहीं करते हैं, हम लोग मार्केट रेडी करते हैं। चाहे जॉब करे, चाहे बिजनेस करे, जो भी करे वो अच्छे से करेंगे, क्योंकि हम लोग शिक्षा ऐसे ही प्रदान करते हैं कि जैसे बहुत सारे बच्चे के स्टार्टअप है, स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों का शारदा लॉन्च पैड है, जिसमें जो बच्चे में वो हुनर है, जो आगे चल के बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, जो आगे चल के कोई कंपनी सेटअप करते हैं, उसके लिए हम लोग बच्चे को गाइड करते हैं थ्रू शारदा लॉन्च पैड के माध्यम से।
और अपना हमारे शारदा के जो चांसलर साहब है ऑनरेबल श्री पी के गुप्ता जी एंड प्रो चांसलर सर ऑनरेबल श्री वाई के गुप्ता जी, उनका मार्गदर्शन में इसके ऊपर एम्फेसिस ज़्यादा दिया जाता है कि आपको सिर्फ काम नहीं करना है, आपको नौकरी देना भी है। और इसके लिए हम लोग बच्चे को उस हिसाब से शिक्षित करते हैं कि बच्चा मार्केट रेडी रहे। मेरा नाम शिव प्रताप सिंह है। मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूँ शारदा यूनिवर्सिटी आगरा में। और यहाँ पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं बनारस में ओपन हाउस कार्यक्रम के लिए, जिसमें हम लोग शारदा यूनिवर्सिटी आगरा कंप्यूटर साइंस में डिफरेंट स्ट्रीम में बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि हमारे साथी प्रियदर्शी सर ने बताया कि हम लोग AI/ML, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, तो जब बच्चे स्टार्ट करते हैं पढ़ना फर्स्ट ईयर में तो सबका कोर्स सेम होता है, बट सेकेंड ईयर ऑनवर्ड हम लोग उनको सपोज दैट वो साइबर सिक्योरिटी में है तो सेकेंड ईयर में हम लोग कई सारे स्पेशलाइजेशन कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेशन है, वो हम प्रोवाइड करते हैं। एज वेल एज डेटा साइंस में, डेटा एनालिटिक्स में जो बच्चे डेटा साइंस फील्ड में, डेटा एनालिटिक्स फील्ड में जाना चाह रहे हैं उसके लिए भी हम लोग सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। एज वेल एज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी उनको थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर एज वेल एज उनको प्रोवाइड किया जाता है। इन दिनों जो साइबर सिक्योरिटी, जैसे BSc साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो अभी आपने देखा होगा कि जब अभी पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो उसमें साइबर थ्रेट्स की बातें काफ़ी बताई गई थी। तो हम अपने जो युवा हैं उनको हम तैयार करना चाहते हैं, अवेयर करना चाहते हैं कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी से कोर्स करते हैं और डिफरेंट सर्टिफिकेशन कोर्स आप अचीव करते हैं तो उससे आप अपना तो विकास करेंगे ही, साथ में साथ देश की सुरक्षा भी करेंगे। इसमें बहुत सारी कंपनियां इस समय साइबर सिक्योरिटी में काम कर रही हैं, डेटा साइंस में, एनालिटिक्स में काम कर रही हैं। जैसे अपने अगर हम इंडियन कंपनी की बात करें, TCS है, इन्फोसिस है, HCL है, ठीक है। अगर फॉरेन कंपनियों की बात करें तो डेलॉयट है, IBM है एंड कैप्जेमिनी है, एंड देयर आर सो मेनी कंपनीज इन दिस फील्ड, ठीक है। सर AI रेवोल्यूशन पे सर क्या कहेंगे, क्या ओपिनियन आप रखते हैं? AI हम लोग अच्छा बता रहे हैं, तमाम लोग खतरनाक है। नहीं, AI अगर हम AI के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं तो AI हमारा काम बहुत ही आसान करने वाला है, बट लेकिन हमको उसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है। हमारे स्टूडेंट्स को उसमें डीपली स्टडी करने की ज़रूरत है। AI जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि कंप्यूटर आने वाला था 90s की, 92-93 के दशक में, तो लोगों ने कहा था कि लोगों का काम खत्म हो जाएगा, बट कितनी सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। एग्जैक्टली उसी तरीके से AI के पार्ट्स हैं, जैसे मशीन लर्निंग हुआ, डीप लर्निंग हुआ, ये सब AI के पार्ट्स हैं जो कि आने वाले फ्यूचर में और ज़्यादा जॉब क्रिएशन करेंगे और ज़्यादा। बस हमको करना क्या है, हमको अपने बच्चों को इनपुट्स देना है और उनको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना है, जिससे जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है वो अच्छे से सोसाइटी को इम्पैक्ट कर सके। जी, आगरा ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं कंप्यूटर साइंस के फील्ड को जितना हो सकता है मैं बच्चों के बीच इस चीज़ को ले जाऊँ। तो कंप्यूटर साइंस के बारे में मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा फील्ड है, ये एक ऐसा उभरता हुआ फील्ड है जहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं, एनालिटिकल स्किल्स की बात करते हैं, लॉजिकल स्किल्स की बात करते हैं। तो कंप्यूटर साइंस में बेसिकली ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो मॉड्यूल्स की बात करता है। सॉफ्टवेयर के अंदर कई सारी विस्तृत टेक्नोलॉजीज हमारे पास आती हैं। अगर हम हार्डवेयर की बात करते हैं तो हार्डवेयर इंजीनियरिंग में भी हमारे पास तमाम तरीके के फील्ड्स हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारे विश्वविद्यालय में बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चलता है। इसके साथ ही CSE की स्पेशलाइजेशन AI/ML, साइबर सिक्योरिटी और डेटा साइंसेस के कोर्सेज चलते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने BCA इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BCA इन AI/ML और BCA इन डेटा साइंस भी हम लोगों ने स्टार्ट किया, जो कि 3 साल का एक प्रोग्राम है। इसके अलावा अभी हमने BSc प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है, जो कि 3 साल का है, और BSc कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन AI/ML, डेटा साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी। तो ये कई प्रोग्राम्स हमारे पास इस समय यूनिवर्सिटी रन कर रही है। और जैसे आप देख रहे हैं कि AI का इस समय फील्ड है, तो कंप्यूटर साइंस एक वास्ट डोमेन है कि जो सभी चीज़ को, चाहे वो AI हो या साइबर सिक्योरिटी हो, सभी को कैटर करता है। सर मेरा क्वेश्चन आपसे वही था कि कंप्यूटर, सर अगर हम लोग रेवोल्यूशन की बात करें तो AI लोग बता रहे हैं कि जो आपको सॉफ्ट कर रहा है वो उतना हार्ड नहीं हो जाएगा। सर क्या ओपिनियन आप रखते हैं AI को लेकर के? AI एक बहुत ही उभरता हुआ टेक्नोलॉजी है। एज ए एजेंट हम कह सकते हैं कि AI एक एजेंट की तरह काम कर रहा है, और ये कंप्यूटर साइंस का ही कोर पार्ट है। तो कंप्यूटर साइंस के जहां हमारे पास साइबर सिक्योरिटी है, डेटा साइंसेज है, वहीं AI भी एक इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी के रूप में काम अपना कर रहा है। और
हमारी यूनिवर्सिटी इस चीज़ के रिगार्ड में बहुत सारे प्रोग्राम्स चला रही है। वो बीटेक का है, बीसीए का है और बीएससी स्तर पे भी हम लोग इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।